नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है एक और लर्निंग वीडियो के अंदर। तो देखिए, बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोज़ किया है 52,191 पे क्लोज़ किया है आज बैंक निफ्टी ने। अब यहाँ पे क्या है कि बैंक निफ्टी का जो लास्ट टाइम का रेजिस्टेंस आपको हमने बताया था कि जो 52,500 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ से बैंक निफ्टी जैसे ब्रेक किया था नीचे आया, फिर एक यहाँ से पुल बैक, फिर 52,500 के आसपास पहुँचा, वहाँ से फिर रिजेक्शन हुआ। यहाँ पे फिर से बैंक निफ्टी ने एक बार ऊपर का ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, बहुत ही अच्छा एक बुलिश कैंडल क्लोज़ किया था, लेकिन नेक्स्ट डे गैप डाउन खुलने की वजह से फिर एक सेलिंग आया। यहाँ पे बहुत अच्छा एक बुलिश कैंडल बना 5 नवंबर को, यहाँ पे देखो, लेकिन फिर से ऊपर एक सेलिंग कैंडल बना, वहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर फिर शार्प सेलिंग आया। लेकिन अब जो यहाँ से देखो, अब जो आपको एक बड़ा अच्छा मूव देखने को मिला है, कहाँ से देखने को मिला है, 49,800 से लेके अब 49,800 से लेके 52,500 तक का, 500 से भी प्लस है, 555 तक का हाई लगा दिया बैंक निफ्टी ने। यहाँ से फिर से सेलिंग आया। अब देखो, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, एक्सपायरी मूव कैसे हो सकता है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बैंक निफ्टी आज और कल एक रेंज के अंदर ही बना रह गया। देखो वो कैसे पता चलेगा, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा बैंक निफ्टी किस तरीके से रेंज बाउंड हो गया है। अब देखो, कल गैप अप खुला, ऊपर पहला 15 मिनट का कैंडल बना, देन उसके बाद कोई मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिला। आज का देखो, पहला 15 मिनट का सेलिंग कैंडल बना है, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना, लेकिन एक छोटा सा मूव देखने को मिला, लेकिन उसके बाद फिर पूरा दिन साइडवेज। अब कल है एक्सपायरी, बैंक निफ्टी एक्सपायरी होने वाला, मंथली एक्सपायरी के अंदर कैसे मूव होगा। सबसे पहले जो कुछ लेवल लगाए हुए हैं उनको देखो अच्छे से। अब ये जो लेवल हमने लगा कर के रखे हैं, इनका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, अगर बैंक निफ्टी इसके अंदर कहीं पे भी ओपन होता है तो कोई भी मूव आने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने अप साइड का ट्रेड देखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, सबसे पहले नीचे की साइड मैं दिखा देता हूँ आपको। नीचे की साइड क्या हो रहा है, एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन बन रहा है। यहाँ से आप देखो, एक अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है, नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो मिनिमम आपको जो वेट करना पड़ेगा वो 52,000 के लेवल का तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ब्रेक डाउन पे ट्रेड लेते हो, नीचे की साइड 52,000 का जो लेवल है वो एक राउंड लेवल है, यहाँ से फिर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल सेफ ट्रेड करना है, तो 52,000 को ब्रेक करने के बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर 52,000 को ब्रेक करता है तो डाउन साइड के आपको एक अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छे से, पहला आपको यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है 52,000 ब्रेक होते ही वो बहुत नीचे सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था उस वजह से सपोर्ट बहुत नीचे है। तो यहाँ तक के आपको टारगेट बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं, 700 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 51,700 तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता है, बहुत अच्छा। लेकिन अप साइड का अगर आप देख रहे हो, अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है यहाँ पे 300 के आसपास, 350 के आसपास गैप अप ओपन होता है, और यहाँ पे 15 मिनट 30 मिनट यहाँ पे होल्ड करता है, लेकिन जैसे उसको ऊपर की साइड ब्रेक करता है, 400 का लेवल ब्रेक करेगा, तो बड़ी आसानी से आपको 52,555 तक का टारगेट आसानी से देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलने के बाद फिर से सेलिंग आता है, तो फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों करना पड़ेगा, वेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी जब भी एक गैप अप खुल रहा है, 52,500 का राउंड लेवल है, वहाँ से सेलिंग बहुत ही फास्ट आ रहा है। लेकिन जब भी गैप डाउन खुल रहा है, वहाँ से रिकवरी इतना फास्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कल प्रीमियम बहुत जल्दी डाउन होंगे। इसीलिए आपको बड़े अच्छे तरीके से ट्रेड करना है। अगर गैप अप खुलता है और ऊपर होल्ड करता है, तभी आपने कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर होल्ड नहीं करता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद 52,000 के आसपास अगर ये कोई सपोर्ट लेता है यहाँ पे इस जगह पे, तो आपको एक
जो पहली 5 मिनट की कैंडल होगी अगर वो ग्रीन बनती है, उसका हाई ब्रेक होने पे आपको एक कॉल साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा जो आपको लेकर के आएगा 52,270 तक का आपको टारगेट वहाँ पे देखने को मिल सकता है कॉल साइड के अंदर। तो इस तरीके से आपने ये वाले दो जो हमने लगाए हुए हैं जो लेवल हमने ड्रॉ कर रखे हैं, इनको आप अपने चार्ट पे अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेना। इनका ब्रेक होने पर ही आपको पुट और कॉल के अंदर ट्रेड करना चाहिए, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कल का दिन आपको बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के ध्यान से ट्रेड करना चाहिए, कल लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे विज़िट करने के लिए।